एक्चुअल पोजीशन फिर इमरान खान का बयानिया ठीक रहा कि वो कहते थे कि हाँ पूरी दुनिया का फिनोमिना है और हम बड़ी मुश्किल से डील कर रहे हैं? देखिए, यही बुनियादी गलती हुई है जब आज की हुकूमत जो कल की अपोजिशन थी, जब उन्होंने ये अदम एतमाद की तहरीक ला रहे थे तो इन सारी चीज़ों की तरफ गौर नहीं किया था कि ये जो एक साल पहले अब वो बोझ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे आ रहा था और जाहिर है उसको अपोजिशन जो है वो एक्सप्लॉइट कर रही थी, तो वही चीज जो है वो जब आपके ऊपर आएगी तो फिर जाहिर है जवाब तो आप इन्हीं को देना होगा। बिल्कुल। और यही वजह है कि उस वक्त भी कुछ लोगों का ख्याल था कि ये हम गैर जरूरी तौर पे कर रहे हैं और एक साल इस गवर्नमेंट को है, एक साल जब वो अगले इलेक्शन में जाएंगे अपना टेन्योर पूरा करके, तो उस वक्त ज्यादा बेहतर मौका होगा कि आप इन चीजों को फिर, क्योंकि आपके पास भी फिर वो वक्त होगा 5 साल का कि अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो 5 साल में आप चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब तो जाहिर है एक साल भर में आप कितना कुछ कर सकेंगे। बिल्कुल। एक ही बजट, 2 बजट आप दे सकेंगे। फैसला ही गलत था अदम एतमाद की तहरीक का। और उसके बाद ये जो सूरत हाल है कि अब क्या बजट आने वाला है। दूसरी बात ये कि जो अनाउंसमेंट्स वज़ीर इमरान खान कर गए थे कि जी जून तक कोई पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ेगी, उसको अब कहा जा रहा है कि जी ये सबसे बड़ा धचका था मईशत के लिए। तो ये जो रिलीफ होता है और वो जो रिलीफ के साथ सिस्टम के साथ आप अटैच होते हैं और हज़ारों अरब के कर्ज़े वो सब्सिडी और रिलीफ के चक्कर में इस तरह की जमातें ले लेती हैं और फिर कहती हैं कि जी अगले साल फिर कर्ज ले लेंगे, तो ये सिलसिला आप दोबारा से आप उसी तरफ देख रहे हैं? देखिए, हमें सोचना पड़ेगा, तमाम जमातों को सोचना पड़ेगा कि जो मईशत है वो एक ऐसी चीज है, जाहिर है आपकी मईशत किसी को दौर उठा लें, किसी के दौर में कम, किसी के दौर में ज्यादा, लेकिन मजमूई तौर पर आपकी मईशत जो है उसको शदीद बहरान का सामना है। लिहाजा इस पर कम से कम तमाम जमातों का अभी नहीं तो अगले इलेक्शन से पहले एक इत्तेफाक राय ऐसा सोचना चाहिए कि एक ऐसा इत्तेफाक राय पैदा हो कि हुकूमतें कोई भी आती रहें, आपकी मईशत की पॉलिसी के लिए कोई ऐसा ऑल पार्टीज, हर पार्टी के जो माहिर माशियात हैं उनसे मुश्तमिल कोई ऐसी काउंसिल बना लें जो तमाम तर सियासत से बालातर हो